नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से ये तैयारी भी कर रहे होंगे। ओके, अभी हम लोग लाइव हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चोला, चोला त्रिपाठी और चोला यहाँ से शायद। बहुत बढ़िया। आज का है मेरे पास बच्चे का टू डू लिस्ट। डन। देखिए जरा टू डू लिस्ट देख लेते हैं। वेडनेसडे बहुत बढ़िया। मतलब मेरी भी टू डू लिस्ट तैयार है, नीचे रखी, मैं दिखा देता हूँ। आज कल तो मैं दिखाऊंगा टू डू लिस्ट अपनी। तुम सबसे मजाक कर रहे हो? नहीं, मैंने लिखी है। सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही, बहुत सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। ऐसी टू डू लिस्ट बनाना है तो वेरी गुड यार, बहुत सही, मजा आ गया देख के। बाकी लोग भी लिखा करो। मैं सच बता रहा हूँ, जब भी हम कोई बात सोचते हैं करते हैं, इन बातों को सोचना समझना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत अंतर होता है। तुमने मेरी कोई बात सुनी, अच्छी लगी, आनंद आ गया सर, उसको फिर इंप्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बातों का मजा लेना एक है, लेकिन बातों को इंप्लीमेंट करना अलग है। तो कोशिश करो बातों को इंप्लीमेंट करने की। मैं ना कल रात बैठा हुआ था, ठीक है, कुछ बात करनी थी, मुझे टेलीग्राम पे कॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं कल रात पढ़ रहा था, तो आज आप लोगों के लिए छोटी सी ना कहानी लेकर आऊंगा। एक वीडियो है 15 मिनट की या 10 मिनट की, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर दूंगा। सर मेरे पास अनअकैडमी बुक्स नहीं आया, क्या करूं? आ जाएगी आगे, कस्टमर केयर पे डाल दो मैसेज। बनाना चालू किया है, फर्क तो पड़ रहा है, चीजें काफी ऑर्गेनाइज हो गई। ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों के बारे में ये चीज पढ़ी है कि चीजें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और ऑर्गेनाइज चीजें ना बिल्कुल अपने साथ से शुरू होती है कि आपका स्टडी टेबल, आपकी किताबें, सब कुछ ऐसा वाला। जैसे मेरी मम्मी मेरी वीडियो देख लेते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि वो 8 टूल्स ऑफ लाइफ में, लाइफ चेंज करने के 8 टूल। तो अब मम्मी तो मम्मी है, तो मम्मी सारे रूल सुन के मुझे कहती ये रूल तो तुम नहीं अपनाता। जैसे कोई एक रूल उठा ले रैंडम, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो रूल मैं बोलता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। फिर अब रोज जब भी होता है, ये रूल अपनाया तूने, ये रूल फॉलो किया। ज्ञान तो बड़ा आसान है देना, फॉलो करके। तो मैं जब भी कोई वीडियो ऐसा बनाता हूँ, तो मुझे एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और मैं उनमें से काफी चीजें पहले से इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो जब जैसे अब मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, तो मम्मी कई बार जैसे पूछती रहती कहाँ है तेरी टू डू लिस्ट। तो मैं काफी समय से बना रहा हूँ, अब तो पूछना बंद कर दे। शुरू शुरू में बहुत पूछती थी, बहुत पूछते थे कि टू डू लिस्ट बता, अपनी दिखा, तूने क्या बनाया आज का। फिर मैंने मैंने, मम्मी मेरी मर्जी, मैं पूरा दिन यार सुबह ही थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं कैसे जीऊंगा। हाँ हाँ, हमने तो कभी देखा ही नहीं तेरा दिन कैसे जाता है, तू नहीं दिखाएगा तो पता नहीं चलेगा क्या। और उनका वो वाला सिनेरियो रहता है, लेकिन सही रहता है। आप ना अपनी चीजें बता के थोड़ा सा ना दबाव में आ जाते हो। अपनी चीजें बता के दबाव में आ जाते हो। मान लो मैं कोई वीडियो डालता हूँ, तो वो वीडियो एज इट इज, वो वीडियो मेरे ऊपर भी बैकफायर करता है कि मैं जब बच्चों को ये चीज बताता हूँ, तो वो मुझे भी इंप्लीमेंट करनी होती है, या मैं पहले इंप्लीमेंट करूं और तब। क्योंकि जब भी मैं ये चीज करता हूँ ना, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे ये चीज बोलती है कि जब भी तू किसी बच्चे को चीज बताए, तो पहले ये चीज ध्यान रखना कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए एकदम वेग हो। तो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में भी ये कहता हूँ कि जो चीज मैं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वही चीज बता पाता हूँ कि आप लोग ये करें। जो चीज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बताता हूँ। मैं बुक्स पढ़ने को बोलता हूँ, तो मैं बुक्स में पढ़ पाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बुक्स पढ़ा करें, ठीक है। मैं टू डू लिस्ट बना पाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि टू डू लिस्ट बनाओ। हल्की फुल्की मेडिटेशन कर पाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेडिटेशन किया करो, ठीक है। जो चीज मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, तो मतलब आप लोग भी कर सकते हो। वो वाला सिनेरियो है, ठीक है। अब बुक सेक्शन में मेंशन योर एड एंड वेट फॉर द डिलीवरी आ जाएगी, परेशान नहीं होना, आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, कल एसएससी का कैलेंडर रिलीज हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं कल इस पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मेरी मदर की तबीयत खराब थी। मैं कल ही वरना इस पे वीडियो बनाता। मैंने कल कोई क्लास भी नहीं ली, क्योंकि आफ्टर द मॉर्निंग क्लास मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो मैंने कहा चल यार आज थोड़ा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। शाम को डॉक्टर लेके गया था, थोड़ा पापा भी लेके गए थे। उसके बाद आई थिंक उनको स्टोन का पेन था, ऐसे वाला। मेडिटेशन सही तरीका नहीं पता कैसे करें या कैसे करना है। कुछ चीजें होती हैं, खुद से करोगे तो सीख जाओगे। तुम्हें शांति से बैठना है, अपने मन को रोकने की कोशिश करना है। एकाग्रता जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, शांति से बैठ के ना, जब आंखें बंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिखाई देता है कि वो ना एक रोशनी दिखाई देती है, जो ऐसा बिगर साइज और छोटा साइज में होती नजर आती है। बस वो रोशनी को फॉलो करना है ना, रोशनी को फॉलो करना है, ट्राई करना है कि वो रोशनी दिखे, ठीक है। हम कोशिश बहुत करते हैं, वो रोशनी कभी चल जाती है, कभी नहीं आती, ऐसा वाला। तो ये सब चीजें हैं, इन सबको कोशिश करो कि चीजें करने की। मेडिटेट बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
फॉलो करो, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, इनको फॉलो किया करो, लाइफ में काफी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, अभी ना एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ मैं उसके यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर करना चाहता था, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ पेड क्लास में, तो ऐसा वाला सर कॉल करूँ टेलीग्राम पर, यार आफ्टर द क्लास आप कॉल कर लेना, ठीक है, जैसे मैं क्लास छोड़ूंगा तो मुझे कॉल कर लेना, कि मैसेज ड्रॉप कर देना, या फिर मैं रिवर्ट कर दूंगा आपको। तो मेरे सामने मोमोज आ जाते हैं आंखें बंद करने पर, तो आंखें खोल के मेडिटेशन कर लो, अगर बंद करने पर मोमोज आ जाते हैं, एक एक मोमो रख लो आंखों पे, आंखें कम से कम ऐसे बंद रखे तो मेडिटेशन बढ़िया रहेगा। मोमोज ले आओ, आंखों पे रख लो, एक मोमोज यहाँ रख लो, एक मोमोज यहाँ रखो, आंखें बंद कर, फिर नहीं दिखेंगे, फिर नहीं दिखेंगे, ठीक, उधर सेट हो जाएगा मामला। अच्छा, एसएससी का कैलेंडर आया। अच्छा, आप में से पहले मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग जो है जो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ सीजीएल और कुछ देना ही नहीं? कितने लोग ऐसे जो कह रहे हैं यार सिर्फ देना है तो सीजीएल देना और कुछ देना ही नहीं है, ना मेरे को सीपीओ देना है, ना मुझे सीएचएसएल देना है, ना एमटीएस देना है, सिर्फ और सिर्फ सीजीएल देना है? ठीक है, अब यार सीजीएल की जो डेट आई है वो आई है नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में, तुम्हारा प्रीलिम्स होगा, तुम्हारा प्रीलिम्स होगा सितंबर अक्टूबर में, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे पास 11 महीने तो मस्ती मजाक में है ही है, 11 महीने 10 महीने तो है ही है। अब इन 10-11 महीने में, जो कि मुझे लगता है एक बहुत लंबा टाइम पीरियड दिए, इतने का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना लंबा चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मैं सीपीओ को देना चाहता हूं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए जाना चाहता हूं, मैं सीएचएसएल के लिए जाना चाहता हूं, वो फर्दर चीजें हैं जिसके लिए आप जाना चाहते हो, लेकिन अगर मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं सीजीएल को टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास मोर देन 10 मंथ्स हैं, कि 10 महीने तो मैं मान के चलो कि मेरे पास है। तो पहली बात, जितने लोगों के पास समय सीमा काफी है, लोग ही वैसे वैसे मुझे ये वही है ना, क्या नाम है इनका, आचार्य प्रशांत, ये थोड़े से ना मुझे गुस्से वाले लगते हैं, मतलब इनका थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आदमी गुस्से वाला, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा अच्छा बताते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा एकदम ज्यादा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा है, नो डाउट कड़वा शब्द बढ़िया रहता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कड़वा बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें सीरियल तैयारी करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी, मत करो, छोड़ दो, भाग यहाँ से, मतलब वैसा वाला सोचने। ठीक है, तो ऐसा इधर देखो, तो हमने कहा ये 3 चीजों के ऊपर, अब ना एक थोड़ा सा अपना माइंड सेट करिएगा। देखो मेरे हिसाब से, अच्छा एक चीज मैं पोल करवाता हूँ कि 25 साल से कम वाले कितने हैं और 25 साल से ज्यादा वाले कितने हैं। 25 साल से कम वाले ट्रू लिखेंगे और 25 साल से ज्यादा वाले फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, एक सेकंड करना पोल। अच्छा, तो तुम अपनी क्लास में देख सकते हो कि मोर देन ज्यादा बच्चे जो है, सिर्फ 22% के आसपास जो बच्चे हैं वो हैं एकदम 25 साल से ज्यादा वाले, और 25 साल से कम वाले जो हैं वो बहुत सारे हैं, लगभग 77%। तो पहली बात तो ये सुन लो, जो 25 साल का है या 25 साल से कम का है, आप सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इन सब को तैयार करके एग्जाम दो। ठीक है, एक तो ये। और जो 25 साल से ज्यादा है, जो सिर्फ सीजीएल को देना चाहते हैं, बाकी को नहीं देना चाहते, आपके पास 10 महीने का समय है, लेकिन 10 महीने दिखने में 10 महीने आता है, और जब आपका एग्जाम के लिए जाओगे ना, तो आपकी इन 10 महीनों में प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपका मॉक का स्कोर हमेशा 160 प्लस आए। तब आप ये मान के चलना कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो। अगर इससे कम स्कोर आ रहा है और सिर्फ तुम सीजीएल के लिए तैयार कर रहे हो, सॉरी बट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। ठीक है, आपने देखा होगा इस बार बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो 300 से नीचे जा रहे हैं, और जबकि वो पढ़ने में काफी अच्छे थे, और एक अनुमानित स्कोर जो जा रहा है वो 25, मतलब 300 प्लस जा रहा है, अनुमानित जो एवरेज स्कोर बच्चों का रहा है, जो पेपर ठीक ठाक तरीके से करके, कि 305, 310 ये जा सकता है। तो एक चीज तो मानो कि जो इस बार सीजीएल बहुत क्लोज से रहे हैं, वो अपनी तैयारी को 2-3 लेवल ऊपर ले जा सकते हैं बिना डरे। ठीक है, और एक चीज और मैं अगर कहूं कि हमारे पास टाइम थोड़ा ठीक ठाक है, तो अगर तुमने आरओ का फॉर्म नहीं भरा, आरओ का फॉर्म भर दो। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने की जरूरत है, अगर हिंदी पढ़ना चाहो तो पढ़ दो, आरओ का फॉर्म भर दो। बहुत लोग तैयारी करवा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पढ़ लो, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जीएस का सेक्शन तुम्हें वैसे ही आता है, तो जीएस के सेक्शन का थोड़ा रिवीजन कर लेना, हिंदी पढ़ना चाहो पढ़ लेना। जो सिर्फ सीजीएल के लिए तैयार कर, उन लोगों को ही हम कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम फेब मार्च में होगा, तो हमारे पास फिर भी इनफ टाइम है, तुम अपनी तैयारी के साथ इसको थोड़ा टाइम दे सकते हो। अगर तुमने 0 से स्टार्ट किया है इस बार और तुम सीजीएल देना चाहते हो, बड़े प्यार से होगा, कोई रोक नहीं सकता, इतना टाइम हमारे पास। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद चोला एम्पायर। कल हमने ट्री पार्टी के बारे में पढ़ा था, आज मैं ट्री पार्टी से आगे बढ़ूंगा चोला एम्पायर के बारे में। टॉपिक नो डाउट मुस्लिम का इन्वेजन लिखा है, थोड़ा सा मुस्लिम के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं साउथ इंडिया वाला बचा हुआ पोर्शन, तो पहले उसको खत्म करेंगे। सर सीएचएसएल सीपीओ 25 एज तक लिमिट है यार, आई थिंक 25 तक ही लिमिट है। चलिए जी, चोला एम्पायर शुरू करते हैं, आ जाइए। टॉपिंग कह रहा हूँ, टॉपिक की हेडिंग पे नहीं जाइएगा, अभी थोड़ा समझते हैं। देखो यार, चोला एम्पायर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये कौन है चोला। देखो, सबसे पहले हमने बात की चोला डायनेस्टी के बारे में, चलो भाई समझते हैं एक बार सारे बच्चे भाई,
थम्स अप करना, कितने बच्चे आ गए क्लास के अंदर। चोला डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमने ये बोला कि चोला डायनेस्टी के बारे में जब हमने बात की तो पहली बात, ये कौन व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है फेमस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए चोला डायनेस्टी बहुत ज्यादा फेमस है। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाने दो। अगर हम जनरली वैसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन को बोला हमने, ठीक है सर 24 है अभी, लेकिन अगर सीपीओ जैसे सितंबर आता है तो मेरा बर्थडे के बाद आता है, तो इस बार जल्दी आ रहा है तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या। भाई एक बार फॉर्म निकलने पे ना एज क्राइटेरिया को देखना, वैसे मेरे हिसाब से भर सकते हो लेकिन फिर भी एज क्राइटेरिया देखो। तो अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर हम फादर बोला जाए ना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो रिपन होगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अगर हमसे सवाल पूछा जा रहा है तो इसका आंसर रिपन होगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने क्या बोला, फेमस कौन है भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्यों। एक तो इन आदमियों की स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, नेवी। अब तक जितने भी डायनेस्टीज आई हैं उनमें सबसे तगड़ी नेवी जो है, सबसे तगड़ी नेवी जो है वो इन्हीं की रही है। इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, ओवरथ्रो राष्ट्रकूटराज को किया, पलवास को किया, तब जाके इनका राज बना। ठीक है, इन्हें राष्ट्रकूटराज को ओवरथ्रो कर रहे हैं, मतलब हटा दिया, पल्लव को हटा दिया, तो एक तरह साउथ में जो जो आए उन सबको हटा दिया। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे, हाँ या ना। हमने क्या बोला, चोला डायनेस्टी फेमस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, नेवी इनकी तगड़ी है, राष्ट्रकूटराज पलवा को हरा दिया, इन्होंने भागो यहां से। इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है फाउंडर आदमी, फाउंडर ऑफ चोला, भाई याद रख लीजिएगा विजय आल्या। ठीक है, ये कौन आ गया, विजय माल्या का भाई विजय आल्या। ठीक है, 1850 का समय, इसको बोला जाता है किसके चेले हैं, इन्होंने कहा ये फ्यूडेटरीज हैं ऑफ पल्लव। मैं तुमको ना हर एक की फ्यूडेटरी बता रहा हूं, तो अगर याद रख सकते तो याद कर लेना, वैसे एसएससी जैसे एग्जाम में तो नहीं आता। आई थिंक 27 द एज लिमिट, भाई देख लेना यार कितनी है, इतना मैं ध्यान नहीं, मेरी उम्र हो चली है, 27 होगी आई थिंक सीपीओ के लिए, देख लेना फिर एक बार। तो हमने क्या बोला, फाउंडर जो है विजयालय याद रख लेना, फ्यूडेटरीज ऑफ पल्लव याद रख लेना, 850 में फाउंडेशन की थी। दूसरा जो मेजर राजा आया सर, इसका नाम था आदित्य पहला। क्या नाम था, आदित्य पहला। सीपीओ की 25 है यार, देख लेना एक बार, देख लेना भाई। आदित्य पहले के बारे में बात करें तो 871 से लेकर 907 तक आदित्य पहले ने राज किया। आदित्य पहला जब आया तो क्या हुआ भाई, एक तो एक सक्सेसर है, किसका होगा, सक्सेसर ऑफ विजयालय, भाई ऑब्वियसली बात इसके बाद आएगा था। अब इसके साथ मुझे एक बैटल याद करनी है, अगर कर सकते हो तो एक बैटल याद करनी है, बैटल ऑफ, वैसे मैंने अब तक पेपर में देखी तो नहीं है लेकिन पूछ लिया तो बढ़िया, श्री पुरम्बियम, श्री पुरम्बियम, ये एक बैटल हुई थी भाई, इसका नाम कभी सुना इससे पहले। एक तरफ है पांड्यास, एक तरफ है पांड्यास, बहुत बढ़िया सतीश, वेरी गुड, और एक तरफ है चोला, और इन्हीं का साथ दिया था पल्लव ने। ये बैटल हुई थी जिसके अंदर पांड्यास जो है वो हार गए थे, क्रॉस काउंट हार गए थे, और चोला यहाँ पे जीत गए थे। ठीक है, अब ही आल्सो मेड मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ, भाई याद रख लेना पल्लवास के साथ। पल्लवास की फ्यूडेटरी है, धीरे धीरे उनको डिफीट कर देंगे, लेकिन पल्लवास के साथ कर लिया, ये हमको ध्यान रखना है। लेटर ऑन ओवरथ्रोन पल्लवास, लेटर ऑन ओवरथ्रोन पल्लवास। हमने क्या पढ़ा सर, दोबारा देखो। हमने कहा चोला डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा चोला डायनेस्टी ना अपने लोकल गवर्नमेंट के लिए जानी जाती है, नेवी बहुत तगड़ी है, राष्ट्रकूटराज पल्लवास इन सबको पेल के बाहर कर दिया। दूसरा हमने क्या देखा, फाउंडर जो है वो विजयालय है, ये पल्लवा का फ्यूडेटरी है, इनके अंडर काम करता था। इनका दूसरा जो राजा आता है वो आदित्य पहला आता है, ये विजयालय का फ्यूडेटरी है, मतलब विजयालय का सेकेंडर है। यहाँ पर एक बैटल होती है श्री पुरम्बियम, ये बैटल में पांड्यास एक तरफ, चोला पल्लवा एक तरफ। इन्होंने पांड्यास को हटाया, चोला ने देखा पल्लवा को देखूंगा, तो पल्लवा के घर में शादी कर ली और बाद में पल्लवा को पीट के बाहर कर दिया। ठीक है, अब पहला राजा कौन सा पड़ा, विजयालय। दूसरा राजा कौन सा पड़ा, कमेंट सेक्शन में चालू, दूसरा राजा कौन सा, पहला तो हमें याद है विजयालय, दूसरा राजा कौन था, रिपीट करो भाई जल्दी से, आदित्य पहला। अब मेरे पास आता है तीसरे नंबर का राजा, तीसरे नंबर का राजा क्या, प्राणटका। कितने टके के ब्याज दोगे, प्राण टके पे ब्याज दूंगा, तो प्राणटका पहला 907 से लेकर 953 तक का समय इन भाई साहब को दिया गया। इनसे पूछा गया आप क्या करना जानते हो, तो कह रहे यार देखो लास्ट लाइन क्या थी, लेटर ऑन ओवरथ्रोन पल्लवा, पल्लवा को साइड कर दिया था। अब प्राणटका के बारे में बात की, क्या भाई तुम क्या जानते हो, कह रहे यार मैं ना ऐसा करूंगा, मैं माधुरी दीक्षित से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं मदुराई को लूट लूंगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर्ड मदुराई। तो एक तो हमने याद कर लिया, एक हो गया। जब ये लोग किसी चीज को जीतते हैं ना तो बोलते हैं मैं वहां का कोंडा हूं, मैं वहां का राजा हूं। तो इसने क्या लिखा अपने आप को, इसने लिखा मदुराई कोंडा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कॉन्करर ऑफ मदुराई, मदुराई के ऊपर जीत हासिल करने वाला
तो हमें ये पॉइंट याद रखना है जब भी आपसे कोंडा कोंडा पूछा जाए, ठीक है। अभी आएगी, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। हमने देख लिया, कैप्चर कर लिया, मदुराई कोंडा, कॉन्करर ऑफ मदुराई हमें समझ में आ गया। और अपने आप को एक टाइटल भी दे रहा है, क्या टाइटल दे रहा है? मधुरन टका। हेलो भाई, इसका टका, उसका टका, मधुरन टका, ये हमें याद कर लेना है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अस्तु भी लेता हूँ भाई सारे कमेंट, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुराई, मदुराई को उजाड़ने वाला, ठीक है। डायनेस्टी फाउंडर एंड कैपिटल, भाई एक टेबल दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करने कहूंगा क्योंकि मेरी लिस्ट आ जाएगी आज या कल, मेरी लिस्ट आज या कल आ जाएगी। ओवरऑल 20 से 25 साल, ये किसका लिए? सीपीओ के लिए है क्या? ये सीपीओ के लिए किसके लिए? ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे रुको, अब थोड़ा सा होल्ड करते हैं। हमने कहा पहला विजयालय है, विजयालय। दूसरा हमने क्या बोला? हमारा आदित्य पहला है। तीसरा प्राणटका। प्राणटका ने क्या किया? मदुराई पे जीत हासिल कर ली, तो मदुराई टका हो गया और मदुराई कोंडा भी हो गया। अब यहां से देख लेगा, एक बैटल होती है जिस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ विलूर। ये विलूर की बैटल कौन सी होती है? ये ब्रैकेट दोबारा लिख रहा हूं, विलूर, विलूर की बैटल। ध्यान सुनना, एक तरफ है चोला और दूसरा कौन है? दूसरी तरफ है पांड्याज, ओके। दूसरी तरफ है श्रीलंका का राजा, श्रीलंका का राजा। ये दोनों एक तरफ, ये आदमी एक तरफ। जीता कौन? ये आदमी जीत गया, ये आदमी हार गए। अब एक चीज बताओ, श्रीलंका वाले भी हार गए, कह रहे लूट लिया भाई, लूट लिया। जैसे ही श्रीलंका वाले हारे, इन्होंने कैप्चर कर लिया श्रीलंका को भी, ठीक है। श्रीलंका को भी कैप्चर कर लिया, मजा आएगा। तो हमने कहा विजयालय पहला आदमी, आदित्य पहला दूसरा आदमी, प्राणटका तीसरा आदमी। प्राणटका मदुराई पे कब्जा कर लिया और वेल्लोर की लड़ाई की जिसके अंदर इसने श्रीलंका पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे आइएगा, एक और बैटल आती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ टाकोलम, ठीक है। बैटल ऑफ टाकोलम, दोबारा लिखते TAAAOLAM। लगभग 949 के आसपास ये बैटल हुई। अब ये बैटल का राज क्या है? एक तरफ है राष्ट्रकूटास और एक तरफ है चोला, वर्सेस करते हैं। इन दोनों के बीच में बैटल हुई। यहां आता है राजा कृष्णा थर्ड, और यहां हमारे चोला का कौन है? प्राणटका। इस बैटल में हमारा चोला हार जाते हैं, राष्ट्रकूटा जीत जाते हैं, ठीक है। वाह जी वाह भाई, साथ के साथ नोट्स बन रही है, गजब यार, वो तो बहुत तेजी से नोट्स बन रहे हैं। तो भाई तुम्हारे नोट्स तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है। इधर देखो जी, आराम से करते, क्योंकि चोला मुझे थोड़ा ना ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला एरिया लग रहा है। लोकल सेल गवर्नमेंट 1, नेवी तगड़ी 2, राष्ट्रकूटा पलवा को हटा के आ गया है। फाउंडर आदमी विजयालय है, आदित्य पहला सक्सेसर है। बैटल हमने श्री पुरम्बियम की, जिसमें चोला पालवा एक तरफ, पांड्या एक तरफ। इन मैट्रिमोनियल अलायंस किया, पलवाज को ओवरथ्रो कर दिया बाद में। प्रांतक आया, मदुराई पे कब्जा कर लिया। वेलोर की बैटल हुई और तालोक्कम की बैटल हुई, बस ये अपना अभी तक हमने कर दिया, ठीक है। अब इस आदमी ने फिर से, इस आदमी को अच्छा लगने लगा भाई, जो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट जो राजा आता है, इसका नाम है प्राणटका सेकंड। वैसे हमने चोला में आज तक हमने दो ही नाम पढ़े हैं, राजेंद्र चोला और राज चोला, ये नाम तो पढ़े ही नहीं। इन्हीं को प्यार से हम, बहुत सुंदर है आदमी, तो हमने क्या लिख दिया? सुंदर चोला। एक नाम याद रख लेना, ठीक है। बाकी मैंने जो नाम पढ़ा है वो ये भी पढ़ा है, सुंदारा चोला, जो आपको अच्छा लगे, नाम समझ में तो आ ही जाएगा। अब इसने क्या किया? ही रिकवर्ड ऑल हिज टेरिटरी, ही रिकवर्ड ऑल देयर टेरिटरीज। कहां से? राष्ट्रकूटा से, क्योंकि अभी उन्हीं से हारे थे ना लास्ट लड़ाई में। टेरिटरीज फ्रॉम राष्ट्रकूटा, भाई लास्ट लड़ाई उन्हीं से हारे थे, तो इन्हीं से सारा एरिया जो है वापस ले लिया, ठीक है। ही आल्सो इन्वेडेड श्रीलंका के ऊपर भी कब्जा कर लिया। देखो जी, दोबारा सुनो, हमने कहा प्राणटका पहला आया था तो मदुराई के ऊपर जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद ये थोड़ा हारा भी था राष्ट्रकूटराव से, कृष्णा थर्ड से। फिर सेकंड जब आया तो इसने क्या कर लिया? सारा एरिया राष्ट्रकूटरा से वापस ले लिया और श्रीलंका पे भी कब्जा कर लिया। बोलो जी, बात समझ में आ गई? आगे चलू मैं थोड़ा और भाई, अब तुम कहोगे सर राजा बहुत ज्यादा हो गए। नेक्स्ट आ गया उत्तमा चोला। अब ये नेक्स्ट राजा है उत्तमा चोला। तो उत्तमा चोला के बारे में बात करें, मोस्टली एरिया रिकवर्ड हो चुका है, मोस्टली एरिया रिकवर्ड हो गया है, जीवन में खुशहाली की लहर फिर आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट राजा के बारे में बात करूं, ये है अरुमोली वर्मन, एक तो याद रख सकते हो। और जो नाम हमें याद रखना है, राज राजा चोला, यहीं से बनता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है।
ये मुझे याद रखना है। पहले मैंने क्या लिखा, अर्नोमोली वर्मन, एक तो ये, इसी को प्यार से राज राजा चोला कहते हैं, इसे ही बोला जाता है कि ये ग्रेट चोला किंग है, ग्रेट चोला किंग, एक तो याद रख लेना, ठीक है। दूसरे में साउथ में लार्जेस्ट डोमिनियन स्टेटस इसी ने क्रिएट किया था, लार्जेस्ट एरिया कब्जाने वाला कौन है, वही राज राजा है, ठीक है। आज थोड़ा सा ऐसा मुश्किल मुश्किल सा लग रहा है। he also destroyed चेरा नेवी, चेरा एम्पायर था ना, उसकी सारी नेवी को उजाड़ दिया, चेरा नेवी, दोबारा लिखता हूं, नेवी। भाई तुम जिंदा हो, मुझे सुबह सुबह ऐसा लग रहा है एकदम, इतना शांत माहौल, लुकिंग वाव, ऐसा तो नहीं है। इधर देखो जी, अब हमने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले हमने विजय भाई से शुरू किया था सारा मामला, इधर आ जाओ। विजय भाई से शुरू किया, मैं रिपीट इसलिए करता तो याद हो जाए। विजय से शुरू किया, आदित्य पहला याद आया, प्रांतका पहला याद आया, उसके बाद प्रांतका सेकंड याद आया, उसके बाद उत्मा चोला याद आया, फिर राज राजा याद आया। अब राज राजा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। शौक लग गया हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, चुपचाप पढ़ रहे हैं। हाँ, राजा राजा राजा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस आदमी ने क्या किया, ही कैप्चर्ड श्रीलंका, ही कैप्चर्ड श्रीलंका, श्रीलंका मतलब सिलियन है ना, उसको सिलियन बोलते हैं, श्रीलंका इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया, और नेम्ड, क्या नाम रखा, याद रख लिएगा, मुमांदी चोला। लो भाई, ये नया नाम होगा जो हमने नहीं सुना। ही आल्सो कनकर्ड, किस पे और जीत हासिल कर ली, मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने गया था मालदीव, कह रहा ये एरिया भी मेरा है, तो मालदीव में भी गया, रईस लोगों की अब तो जगह बन चुकी है, लेकिन उस वक्त नॉर्मल जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आल्सो अगेंस्ट शैलेंद्र डायनेस्टी। अब मुझे ना कमेंट करके तुम बताओगे, शैलेंद्र डायनेस्टी हमने कल परसों पढ़ा था, ये शैलेंद्र डायनेस्टी है कहां की, ठीक है, ये शैलेंद्र डायनेस्टी है कहां की, कोई बताएगा मुझे, थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पे, थोड़ा सा और। हाँ, नहीं याद आ रहा, ये मलाया वाला एरिया है, सुमात्रा वाला एरिया है, इंडोनेशिया, मैंने कल तो बोला था, मैंने कहा भैया याद कर लेना। सर हाउ मेनी टाइम श्रीलंका, लूटे ही जा रहे हैं भाई ये लोग, इसलिए लूटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चोला डायनेस्टी जो है पानी वाले एरिया के ऊपर पूरा कब्जा करके बैठा है, तो हर बार जब भी टाइम लगता है, खाली बैठे हो, चलो श्रीलंका को लूट लो, खाली हो जाओ, उसको लूट लो, तो ऐसा वाला है। हाँ, सिलियन श्रीलंका को ही बोलते हैं, लिखा ना, सिलियन श्रीलंका। इसके बाद इन्होंने ट्रेड किया किसके साथ, ट्रेड विद चाइना आल्सो, ट्रेड विद चाइना आल्सो, चाइना के साथ भी व्यापार चल रहा है। तुम एक राज राजा को देखो यार, बदतमीजियां देखो, कहां गया हमारा ये राज राजा, साउथ का एरिया कब्जा लिया, चोला एम्पायर ग्रेट है, चेरा की नेवी उड़ा दी, श्रीलंका को लूट लिया, मालदीव को लूट लिया, शैलेंद्र से लड़ गया, तो मतलब इसका मेन जो मन है ना, मन जो है इसका मन है आसपास के एरिया को लूटपाट करने का, वैसा मन है। अब आ गया राज राजा से बात की, भैया क्या तुम्हारे मन में क्या है, क्या धन लेने की इच्छा है, तो इसने क्या कर दिया कि मतलब यहाँ पे राज राजा के बारे में बात कर रहा हूँ, राज राजा, इसने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया किसको भाई, एक तो कौन मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, एक तो राष्ट्रकूटाज है, एक तो ये, और दूसरा चालुक्याज, इन दोनों को डिफीट कर दिया, इन दोनों को डिफीट कर दिया, खत्म, ठीक है। चालुक्या से तो इन्होंने एक व्यापार कर लिया था कि बस भाई बस बस, सुबह सुबह इतने मैसेज एक साथ, ठीक है। he also made मैट्रिमोनियल अलायंस वेंगी प्रिंस के साथ। चलो भैया, शादी वादी तो चलती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, राज राजा डिफीटेड राष्ट्रकूटा और चालुक्य एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया वेंगी प्रिंस के साथ। लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल आता है कि मंदिर बनवाया, तो 1010 एक मंदिर बनवाया है राज राजा भैया ने, राज राजा ने, कौन सा है ये वाला याद रख लीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा कोई दिक्कत नहीं, बृहदेश्वरा टेम्पल, एक तो याद रख लेना, यही टेम्पल एग्जाम में आता है। ये टेम्पल कौन सा है, शिव जी का, और कौन सी जगह पे है, थंजावर, और अब थंजावर ही क्या है, इनकी कैपिटल है, यही तो सवाल था वो जीरो का, द कैपिटल ऑफ चोला, ये इनकी कैपिटल है। दोबारा देखते हैं भाई, ये कुछ लंबा हो गया सवाल। देखो जी, हमने कहा आज के बाद सतीश को हम राजा राजा कहेंगे, राजा राजा क्या हाल है, इसने कहा बहुत बढ़िया, इसने कहा सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना साउथ के एम्पायर को लूटूंगा, हमने कहा बहुत बढ़िया। इसने कहा लेकिन मुझे एक चीज पता है, पुर्तगालियों के आने से पहले, कि जमीन पर कब्जा फिर भी बढ़िया है, लेकिन पानी पर कब्जा, ठीक है, लेकिन पानी पर कब्जा वो जरूरी है। तो हमने कहा इसने चेरा नेवी को उजाड़ा पहले,
फिर श्रीलंका को उजाड़ा, उजाड़ने के बाद मोमाइदी चोलो उसका नाम रख दिया। उसके बाद कनकर किया मालदीव का एरिया। ये घूमने गया था तो वाइफ ने बोला देखो कितना अच्छा समुद्र, काश हमारा होता, तो उसने वही तलवार उठा ली, अजीमुसान शहनशाह और एकदम पूरा वो वाला एरिया लूट लिया। उसके बाद शैलेंद्र डायनेस्टी के खिलाफ वाइफ ने कहा बाली भी जाऊंगी, तुम तो मालदीव लिया है, बाली कौन लेके जाएगा, सुमात्रा तुमने घुमाया नहीं, तो उसने फिर वो तलवार उठाई, अजीमुसान शहनशाह, फिर वो लूट के लिया, तो शैलेंद्र को भी चुप करा के बिठा दिया। उसके बाद घर आती बोली कि इतना बाहर घूम लिया, अब मेरा इस दुनिया से मोड़ गया, तो मंदिर मंदिर बनवा दो, कुछ थोड़ा भगवान की पूजा वूजा कर ले, तो कह रहे ठीक है। फिर तलवार उठा दी, अजीमुसान शहनशाह 1010 के अंदर बृहदेश्वर टेम्पल भगवान शिव जी के लिए तंजावर कैपिटल वहां बनवा दिया। इसी टेम्पल को समटाइम्स राज राजा टेम्पल भी बोल देते हैं, राज राजा टेम्पल, कि मैंने बनवाया तो मेरा नाम भी रख दो इसमें। उसके बाद हमने कहा मैट्रिमोनियल अलायंस, इसने कहा देखो अपना छोटा लड़का कैसे घूम रहा है, शादी के लिए मारा मारा घूम रहा है, तुम राजा हो गए, अपने लड़के की शादी नहीं करो, तो ठीक है, कह रहा है अभी अभी राजा हरा है, वेंगी का राजा, उसकी एक लड़की मैंने देखी है, अच्छी दिखती है, तो शादी करवा दूंगा। तो वेंगी प्रिंसेस से वहां पे शादी करवा दी, उनको फिर बाद में हरा के लूट लाट भी दिया उनसे। तो मतलब अल्टीमेटली राज राजा ने चोला का जो एम्पायर है ना वो अच्छे लेवल पर लेके गया। हाँ, तमिलनाडु में। अब इसके बाद आता है, राज राजा के बाद एक और मेजर राजा है जिसका नाम है राजेंद्र चोला। क्या नाम है? राजेंद्र चोला पहला, राजेंद्र चोला पहला। ठीक है, 1014 से लेकर 1044 तक इसका समय रहा। जब हमने बात की, ठीक है, हमने इनसे बात की कि चलो सारे चलते इनसे बात करने। लास्ट में शादी करके स्टोरी खत्म। नहीं, शादी पहले कर ली थी, बाद में मारपीट आई हुई थी। अब एक चीज तो किसी राजा तो मारो पीटो को, लड़के अपनी देखा नहीं, क्या मैं नहीं लड़की तो तुमसे शादी तो नहीं करूंगा, तो पहले शादी कर लेते फिर मारते हैं, बट चालाक है ये। ठीक है, गाना भी वो हनी सिंह का गाना गा देते हैं। ठीक है, वो पूछते हैं आपके बेटे कितने पैसे कमाते हैं, आपकी बेटी जितना एक महीने में उड़ाती है उतना मेरी गाड़ी तेल खाती, तो वो वाला गाना गा देते, तो राजा का अरे अमीर आदमी है, चलो चलो, तो ऐसा वाला रहता है। तो राजेंद्र चोला से बात हुई कि हाँ सर आपका इंटरव्यू लेने न्यूज वाले हैं, आप क्या कहना चाहोगे? कह रहे सुनो, सबसे पहले मेरे पापा का नाम जो है राज राजा है, तो सन ऑफ राज राजा ये मेरे पापा का नाम है। और मेरे पापा ने एक चीज बोली थी, जैसे पूरी जिंदगी मैंने दुनिया को लूटा है उसी क्राइटेरिया पे तुम भी चलो। मैंने श्रीलंका लूट लिया, मालदीव लूट लिया, बाली लूट लिया, तेरी मम्मी एकदम खुश है, तो तुझे भी सेम पॉलिसी पे काम करना है। तो इनकी पॉलिसी भी जो थी वो है एक्सपेंशन की पॉलिसी। एक्सपेंशन मतलब अपना एरिया बढ़ाना है ना, तो पापा ने यही सिखाया था, यही सिखाया था। तो उसके बाद अब इन्होंने श्रीलंका वाले तो पहले ही लूटा था, पापा ने एक टाइम लूट के आए थे, लेकिन जब इनके पापा काफी सालों तक नहीं गए तो श्रीलंका के लोग कह रहे आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, राज राजा मर गया, अब कोई नहीं आएगा, ये तो ऐसे हिपी फुर्रे के वहां पे गाने चले। तो इसने अगेन ही कैप्चर्ड अगेन श्रीलंका, ही कैप्चर्ड अगेन श्रीलंका का फिर से कैप्चर कर लिया सिलियन को। तो हिपी फुर्रो को बंद कर दिया गया और वहां का राजा था जिसका नाम था महिंद्रा फर्स्ट। महिंद्रा फर्स्ट से इसकी महिंद्रा बोलेरो छीन के ले आया, मतलब इसको हरा दिया, तो ये भी नाराज हो गया। ऊपर से बाकी सारे लोग जो आसपास वाले थे वो भी सोचा कि राजा चला गया, ये लड़का तो हम शुरू से ही जानते हैं आवारा है, ठीक है, आवारा लड़का है, इसके बस का कुछ नहीं। लेकिन इसने क्या कर दिया, कंप्लीटली ओवरथ्रोन कर दिया, कंप्लीटली डिफीट कर दिया। किसको? डिफीटेड द पांड्याज एंड चेरास। अब ये पांड्याज और चेरा की कहानी को हम खत्म करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मॉडल 1923 फिर 21 का मॉडल था, इतना ज्यादा अभी लेटेस्ट नहीं था। तो राजेंद्र चोला इसका लड़का एक्सपेंशन की पॉलिसी पे काम किया, श्रीलंका को फिर से लूट के ले आया और ये अपना पांड्याज और चेरा को खत्म कर दिया। अब एक दिन खाली बैठा था, खाली बैठे बैठे फोन आया, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। हेलो, उसने कहा हाँ। अरे तू जा, पानी के ऊपर राज करने वाले, तो जमीन वालों को राजों से बात नहीं कर सकता। दिल पे ले गया बात, कह रहा यार मैंने सारा पानी लूट लिया, जमीन वाला आदमी मुझसे कैसे लड़ रहा है? तो जब इसको फोन आया तो इसने अपने दफ्तर वालों को बुलाया कि चलो तैयारी कर लो, अब हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। तो इसने कहा रूट कौन सा मिलेगा? तो इसने कहा उसी रूट को फॉलो करो जो समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था। ही फॉलो द सेम रूट, ही फॉलो द सेम रूट जो साउथ में आने के लिए किसने? समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था, जो समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था। जो समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था सेम उसी रूट से आ गया। ठीक है, ये साउथ आया था ना एक बार, तो इसने कहा उसी रूट पे चलते हैं, हमने देखी थी वहां पे गाड़ियां खड़ी थी उनकी। तो फॉलो द सेम रूट जो समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था, और कहां पहुंच गया? टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो भैया, मुझे एक आदमी ने फोन करके बहुत गुस्से में बोला था कि जमीन वाले लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इन्हें प्लान ना लिया। पता और किसने कहा? तुम सोचो। तुम्हें पता है पाला डायनेस्टी वाले एटीट्यूड में पूरा रहते हैं, छाती में मुक्के खाए 4 लेकिन गाली देंगे 1000। तो इन्होंने क्या कर दिया कि टुवर्ड्स नॉर्थ गया, और यहाँ पे एक पाला डायनेस्टी का राजा जिसने बात बोली थी, और वो पता कौन था? महिपाला। महिपाला चिल्ला आजा हिम्मत है तो आजा, आजा हिम्मत है तो ये आ गया। और इसका साथ देने के लिए वेस्टर्न सोलंकिया वाले भी खड़े थे कि हम भी तेरे साथ देंगे भाई, तू डर मत। तो दोनों को आया, पीट के चला गया। ठीक है,
राजेंद्र चोला ने डिस्ट्रॉय कर दिया दोनों को। राजेंद्र चोला फर्स्ट डिफीटेड किसको, महिपाला को। वो नहीं होते दूर से कहते हैं आजा हिम्मत है तो लड़ ले, जैसे ही लड़ने आता है भाई भाई प्लीज माफ कर दे भाई, तो वो वाला निकला। तो जैसी लड़ाई खत्म हुई तो राजेंद्र चोला बोला अब ये गंगा वाला एरिया हुआ मेरा, तो तुम्हें पता मैं कोंडा कोंडा गेम तो खेलता ही हूँ। तो पहली बात हमने आपको टाइटल क्या दिया, टाइटल दिया गंगाए कोंडा। गंगाए कोंडा मतलब सीधी सी बात है, गंगाए कोंडा चोला का मतलब क्या है कि मैंने गंगा वाले एरिया में राज कर लिया, कनकरर ऑफ गंगा, गंगा वाला एरिया मेरे अंडर में हो गया, ये आदमी खुश। दूसरा अपनी एक नई राजधानी प्रिपेयर कर दी, राजधानी क्या रखी, गंगाए कोंडा चोलापुरम, गंगाए कोंडा चोलापुरम, इतने बड़े बड़े नाम लिखने से क्या फायदा है। तो गंगाए कोंडा चोलापुरम ये इन्हें सीधा जीत लिया, इन्होंने कहा भाई अपनी राजधानी है, डरने की कोई बात नहीं है। अब राजेंद्र चोला का एकदम वो नहीं था, एलवी यादव बन गया उस टाइम का यूट्यूबर, खूब फेमस, ठीक है। अब इसने कहा कि अपने को अब डरने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया अपने को जानती है। फिर वापस आया, दिमाग में कीड़ा तो है ही। पहले श्रीलंका वाले पापा गया था इसका, लूट लाट के वापस आ गया था। श्रीलंका वालों ने एक बार हिप्पी फुर्रे किया तो पीटाया उनको। अब सेम गलती किसने कर दी तुम सोचो जरा। एक बार इसकी मम्मी ने कहा था ना वो बाली वाली ले चलो, सुमत्रा ले चलो, तो उन लोगों ने भी सोचा तो काफी टाइम हो गया यार, ये दो लोग आए नहीं, तो उन्होंने भी सेम गाना गा दिया, हिप्पी फुर्रे हम बच गए। तो यहाँ फिर एक नेवल एक्सपेडिशन उनके खिलाफ, नेवल एक्सपेडिशन अब उनके खिलाफ अगेंस्ट, ठीक है, श्री विजय एम्पायर। ये श्री विजय एम्पायर मैं बता रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। अभी शैलेंद्र पढ़ा था, ये श्री विजय जावा का है, सुमात्रा का है, और आस पड़ोस में जो छोटे मोटे कस्बे पड़ते हैं उन सबका कैप्चर करके बताओ। जिसने हिप्पी फुर्रे कहा है उसी के ही डंडे लगे हैं। तो एक तो राज राजा के टाइम में नेवी बहुत जबरदस्त थी, और चोला के टाइम में राजेंद्र चोला की नेवी भी बहुत जबरदस्त थी। राजेंद्र चोला की भी जो फर्स्ट की थी नेवी, मैं भी रिपीट करता हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रांग थी। तो हमने कहा चलो भाई स्ट्रांग नेवी वाले खुश रहो। अब इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग हो गई कि शाम को बैठते कह रहे चलो यार ये पानी सा क्या दिख रहा है अरे देखना भैया क्या है, तो कह रहे बे ऑफ बंगाल है, शट अप, बे ऑफ बंगाल नहीं है वो चोला की पर्सनल लेक है। तो याद रखना बे ऑफ बंगाल को चोला लेक कहने वाला यही था, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक इन्होंने ही बोला था। बताओ, समुद्रों पे राज करके उसे अपना नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब सब ऐसे बोलने लगे तो कि राजेंद्र चोला भाई यार बहुत जबरदस्त काम कर रहा है तो यार, तो मेरे को ऐसा लगा तो ज्योतिषी आदमी है, सबको लूट लिया तूने, साउथ तूने लूट लिया, नॉर्थ तूने लूट लिया। तो कह रहा है यार देखो सुनो, राजेंद्र तो मुझे प्यार से मेरे पापा कहते थे, लेकिन मेरा दिमाग इतना तेज चलता है ना, मैं पंडितों को पीछे कर दूं। तो कह ठीक है, तो आज के बाद आपका नाम क्या पड़ गया, आपका नाम पड़ गया पंडिता चोला, पंडिता चोला, चलो जाओ, इतना ज्यादा दिमाग चलाते हो तो ये नाम भी लेके जाओ, ये नाम भी लेके जाओ। उसने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने किसके बारे में बात की, हमने राजेंद्र चोला के बारे में बात की, जो अपने आप का तगड़ा आदमी निकला। दोबारा रिपीट करते हैं, राजेंद्र चोला से पूछा गया पापा का नाम, कह रहा राज राजा भैया। पापा ने कहा था पॉलिसी एक्सपेंशन की, कह रहा फॉलो करूंगा, श्रीलंका जीत लूंगा, डिफीटेड कर दूंगा पांड्या चेरा को, 22 के अंदर सेम रूट पे काम करूंगा जिसपे समुद्र गया था, पाला महिपाला को पीटूंगा, देव पाला बाला सब करके, और वहां पे नाम रख दूंगा गंगाई कोंडा चोलापुरम, अपनी कैपिटल है, जीत के आ रहा हूं तो गंगाई कोंडा तो मैं हुई। उसके बाद वापस जो आया हिप्पी फुर्रे कौन कर रहे थे, जावा सुमात्रा वाले, श्री विजय एम्पायर, उनको पीटा। फिर चोला जो है वापस आया, कह रहा भैया देखो अपनी आर्मी बहुत तगड़ी है, अपनी नेवी बहुत तगड़ी है, और जो लेक तुम्हें दिखाई दे रही है अपना ही पर्सनल लेक है, ठीक है, इसे हम चोला लेक कहेंगे। उसके बाद तो ये ट्रेड भी चाइना तो पिछला रह गया, लेकिन उसके बाद इसने कहा मैं पंडित चोला भी। हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया, राज राजेंद्र चोला। एक बार जल्दी से बता दो क्या हम समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है ये। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक और नाम हमारे सामने आता है, राजा धीराज। भाई कितने नाम याद आएंगे, राजा धीराज 1044 से लेकर 1052 के अराउंड तक ये राजा आता है। मेन राजा तो हमने कर लिए, मेन राजा तो हमने कर लिया, अब तो ये चुटर मुटर राजा है, लेकिन इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। इनसे पूछा गया भैया आपका क्या कहना चाहते हो, कह रहे देखो यार मैं अभी हल्का आदमी नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे वो वाला राजा मत समझना जो पीछे से क्या गया चप्पल मार को गोली मार, लठवर सा तलवार चला, मैं वो राजा नहीं हूं। मैं राजा वो वाला हूं जो अपनी सेना के साथ फ्रंट फुट पर आगे लड़ता हूं, मैं वो वाला राजा हूं। तो इस राजा से बोला गया कि सर आपकी खासियत क्या है, कह रहे पहली बात मैं ग्रेट वॉरियर हूं, बीवी के पल्लू में छुपके रहने वाला राजा नहीं हूं मैं एक सैनिक हूं, ऐसा ऐसा बोल के आगे बढ़ चुका। ये हमेशा फ्रंट लाइन में लड़ता था, फ्रंट लाइन में लड़ने वाला राजा था, ठीक है। हमने कहा ऐसा राजा हमको चाहिए जो पहला तीर खुद चलाए, अपनी छाती पे तीर खाए। तो अगर इस भाई साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने एक टाइटल लिया था, टाइटल का नाम है जयाम कोंडा। अब ये जयाम कोंडा मतलब क्या होता है, विक्ट्री जो इसने हासिल की, विक्टोरियस ऑफ चोला रूलर, भाई चोला किंग जो लड़ाई करता है और जीतता है उसने जैम कोंडा नाम रख दिया, ठीक है, इतनी बात। इसने एक स्तंभ लगाया जिसका नाम था जय स्तंभ एट
यादगीर, इन भाई साहब ने वहां पे इसको प्लांट करवाया। चलो भाई एक स्तंभ बना देते हैं, अब तक किसी ने नहीं बनाया तो स्तंभ बनाते, वो भी खुश हो जाएंगे। देखो यार, अब ये आदमी जब भी अटैक करता था ना, तो आसपास ना कोई भेदभाव नहीं करता था। मतलब अगर ये अटैक करने गया तो वहां पे चाहे ब्राह्मण हो, वहां पे चाहे बच्चे हों, ये कुछ नहीं देखता था। इसे हम किलर मशीन करेंगे, एकदम किलर मशीन है कि जहां चल पड़ा चल पड़ा। ठीक है, वैसे पेपर में हमसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ज्ञान के लिए है कि भेदभाव नहीं करता था, वही वाला इंसान है। ठीक है ना, ये बच्चा औरत बूढ़ा कुछ नहीं देखता है, सीधा किलिंग करता है। अब श्रीलंका वाले तो हाथ जोड़ ले, अगर हम देश छोड़ के चल जाएंगे। भाई इसने भी श्रीलंका के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इसने अटैक नहीं किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉयर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में भाई हमने क्या बिगाड़ा है? चोला डायनेस्टी क्या बन गई, इन्हें जीना मुश्किल, हर आदमी आता पहले हम ही मारता है। ठीक है, तुमने हमें ड्रम समझा हुआ, आते पीट के चले जाते हैं। ठीक है, अनुराधापुरम, अनुराधा वही है किस दिन में पैसा डबल करने वाली, तो इन्होंने अपनी कैपिटल अनुराधापुरम बना दिया। तो श्रीलंका को उजाड़ा और अपनी कैपिटल क्रिएट कर दी कि ये अपनी कैपिटल है, इस पर हम राज करेंगे। और इतनी विजय हासिल कर ली कि इसको प्यार से आल्सो नोन एज विजय राजेंद्र चोला के नाम से जानते हैं। यार जब चोला एम्पायर पढ़ने लगे थे कितना छोटा सा लग रहा था, पढ़ते पढ़ते कितना बड़ा हो गया। हाँ, ये उसी का बेटा चल रहा है, उसी का बेटा चल रहा है। अब ये आदमी तगड़ा है और तुमने ये देख लिया, आदमी हमसे लड़ाई करता है। तो जो बहुत ज्यादा लड़ाकू होते हैं ना, उनकी उम्र ज्यादा लंबी रहती नहीं है। तो इसकी डेथ भी एक बैटल में हो गई, डेथ इन बैटलफील्ड। कि तूने सब लोगों को बहुत मारा है, बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखा ना, आओ बेटा आओ, लड़ाई में आओ। एक बैटल चल रही थी, इसका नाम था बैटल ऑफ कोपम। बैटल ऑफ कोपम, एक कोपम की बैटल चल रही थी। इस तरफ थे वेस्टर्न चोलकियाज। ठीक है, और इनके साथ लड़ते लड़ते भैया ये पार। ठीक है, पार हो गए, यार भाई बचा ही क्या मेरे पास। तो अब तुम इसकी वो देखो, हार देखो जरा। आदमी चला हाथी पे, इधर से कोई आशुतोष जैसा बंदा आया, इसको सेना भर्ती कर लिया। बस एक ही, आशुतोष तू क्या काम कर लेता है? आशुतोष ने कहा भाई मैं भाला बहुत बढ़िया फेंकता हूँ। कह रहे नीरज चोपड़ा में चाचा का लड़का है, ऐसे तो मान के चलो, भाला बहुत जबरदस्त फेंकता हूँ। तो इसने भाला फेंका, और तुम मानोगे कि उस वक्त हमारा खिलाड़ा आदमी जो विजयाला राजेंद्र चोला है, हाथी पर बैठा था। ही वॉज किल्ड ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट। अब आशुतोष ने भाला मारा तो बचने का चांस तो खत्म था, एकदम निशाना पक्का था, निपटा दिया आशुतोष ने, खेल खत्म। तो यहीं पे मारा गया। अब जैसे ही मारा गया तो लोग कह रहे अरे भैया हमारा राजा हाथी पर मारा गया। तो अब राजा को तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हाथी की मौत मारा गया। अब कुत्ते कुत्ते की मौत अलग रहती है, नीचे सड़क पे गिर जाए कोई फर्क ना रहे, कुत्ते की मौत हो गई। अब हाथी हाथी की मौत मार गया, तो वो हाथी की मौत ऐसे नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा इनकी मौत को हम अलग नाम देंगे, इसका नाम है ये नाई मिल थंजना देवार। इसका मतलब ये है हाथी की मौत का मतलब, इसको ये बोला गया, कॉल्ड एज। हाथी के पीछे मारे जाओगे ऐसा नाम बोल देंगे, आदमी डर के मारे कहेगा ही कुछ नहीं, तुम्हें इतना लंबा नाम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा कुछ लड़ाई के बीच मारा गया था, तो यहाँ पे राजेंद्र सेकंड चोला आता है जो बैटल में लड़ता है और बाद में ठीक है हरा देता है उन लोगों को। ठीक है, राजेंद्र चोला कंटिन्यू द बैटल। राजेंद्र सेकंड जो चोला है वो कंटिन्यूड द बैटल और डिफीटेड देम, कंटिन्यूड द बैटल एंड डिफीटेड देम, उनको हरा देगा। चलो चलो यहाँ से जाओ, भागो। ठीक है, नेक्स्ट राजा आ जाओ। बहुत ज्यादा राजा हमने पढ़ लिए हैं, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तुम्हें आराम मिलेगा इन राजाओं से। नाम है वज्र राजेंद्र चोला। ये तो बस नाम नाम के लिए, वीर राजेंद्र चोला, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वैदिक स्कूल, वैदिक कॉलेज जो है ऑफ लर्निंग का इन्होंने सेटअप किया था। मेन तो हमने कर लिया है। लास्ट राजा जो आता है उसका नाम है कोलुतुंग फर्स्ट। ये आदमी है लास्ट फेमस रूलर, लास्ट फेमस रूलर। इसके बाद मामला एकदम शांत। ठीक है, इनका एक टाइटल है जो याद रख लीजिएगा, इनका टाइटल है सुंग वीरता। बस इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, ये अपना बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड पे लास्ट नाम, लास्ट रूलर राजेंद्र चोला तीसरा। बस हो गया मामला खत्म, ये था। लो जी, चोला डायनेस्टी खत्म। कितनी आसान थी। ठीक है, कितनी आसान थी। अब तुम्हारे अंदर से दो तीन बढ़िया सी गाली निकली होंगी, आसान बोलते हैं, इतना करवा दिया।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने चोला वालों के बारे में खत्म किया। एक डाउट है, आने दो। अब वैसे तो आज का टाइटल जो है वो राइज ऑफ मुस्लिम है, तो थोड़ा सा एक बार वैसी बात कर लेते हैं 5-7 मिनट, क्योंकि टॉपिक तो कल ही होगा। अभी वैसे मुझे एंशिएंट का करवाना है, इसकी क्लास में 1-2 अलग करवाऊंगा। ठीक है, आज तो मेरे रंग दे बसंती चोला होगा। वाह 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 वाह, तुमने भाला मारा था ना इनको। ठीक है, ये चोला कैसे मैरिड थे, वेंगी के चोला कैसे, चोला का डोला, वाह वाह वाह, आ जाओ। ठीक है, लड़कों ने तो अपना गाना सोच लिया। ठीक है, नहीं नहीं, चोला के बाद मुस्लिम नहीं है, चोला के बाद गैप आया है क्लासेस का, क्योंकि वो क्लासेस जो है अब हमें अलग से शेड्यूल करनी पड़ेगी। आज का टॉपिक राइज ऑफ इस्लाम था या मुस्लिम इन्वेजन था, वो वाला था। ठीक है, तो बैठ के थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं 5-7 मिनट, क्योंकि अब नया टॉपिक शुरू नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो हम लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। छोला भटूरा, तुम कितने भावुक हो गए ना आज, तुम्हारा तुम्हारा मन का। और ये पढ़ लेते हैं, सॉरी यार भूल गया था। चलो छोला भटूरा के बारे में बाद में बात करें। सबसे चोला के बारे में हमने बात किया, तो चोला एम्पायर जो है तंजावर की कैपिटल है, पहला ये। फाउंडर आदमी जो है विजयाला जो है इसका फाउंडर आदमी है, पलवा के फ्यूडेटरी है, हमने कहा 2। हमने कहा ग्रेटेस्ट एम्पायर जो है राज राजा और सन ऑफ राजेंद्र जो इसी का लड़का है, ये दोनों। ये क्या करते थे, पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते, जिसको अराहत बोलते थे, याद रखेंगे। इरिगेशन नेटवर्क बहुत बढ़िया था, ये अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं, हमका बहुत बढ़िया। चोला एम्पायर की बात करें तो इन्होंने पलवा और साउथ को ओवरथ्रोन कर दिया, राष्ट्रकूटरा को पेल दिया, एरिया इनका हो गया। अगर इनके बारे में बात करें, इनकी नेवी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमने कहा मजा आ गया, आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है विजयालय। जब मैंने विजयालय के बारे में बात की, मैंने कहा फाउंडर है चोला का, पलवा का फ्यूडेटरी है, तंजौर इनकी कैपिटल है, और अपना एरिया बढ़ाते बढ़ाते कावेरी तक पहुंच गए। बढ़ाओ जी। आदित्य पहला इनके बाद आया, सक्सेसर है विजयालय का। अब इसने एक बैटल लड़ी थी, जिसको शुरू परम्बियाम हमने बोला था, अगेंस्ट द पांड्याज, जिसके अंदर पलवाज और हमारे चोला एक साथ थे, और इन्होंने मिलकर पांड्याज को हराया। फिर इन्होंने शादी की और फिर पलवा को भी हटा दिया, एंटर मैट्रिमोनियल अलायंस विद पलवा। बाद में इन्होंने पलवा को भी पीट दिया। सर हिंदी में क्यों नहीं देते, आज ही तो दिया था, जिस दिन दे दूं उस दिन टोक देते हो, जिस दिन नहीं दूं सर। ठीक है, हिंदी में आज तो है, आ गया। उसके बाद आता है प्रांतका। प्रांतका, तो प्रांतका के बारे में हमने बात की, तो इसने मदुराई पे कब्जा कर लिया, हमने कहा बेटा बहुत बढ़िया किया, और अपने आपको टाइटल क्या दे दिया, डिस्ट्रॉय मदुराई, मदुराई टका एक हो गया, और मदुराई कोंडा कैप्चर, ये हमने याद कर लिया। एक बैटल थी वेल्लोर की बैटल, जिसमें चोला और पांड्या लड़े, श्रीलंका वाला पांड्या के साथ, चोला वाले अलग, फिर भी चोला ने इनको पीटा। ठीक है, ये आल्सो डिफीटेड राष्ट्रकूटरा के राजा कृष्णा थर्ड इन द बैटल ऑफ तालोकम, जिसमें कृष्णा थर्ड को टाइटल मिला है, कांची वांची कॉन्कर करके तंजाई कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रांतका सेकंड, और सुदरा, जिसको मैंने सुंदरा भी बोला था, ये राजा आया, इसने अपना लुटा हुआ सारा एरिया जो है वापस ले लिया। नेक्स्ट आता है उत्तमा चोला, ये किंग जो ऑलमोस्ट सारी टेरिटरी जो लुट चुकी थी उसको वापस लेके आ चुका है, आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है राज राजा पहला, यही तो हमने पढ़ा था राज राजा के बारे में, हमने कहा ग्रेटेस्ट चोला रूलर है एक। ठीक है, उसके बाद इनका टाइटल देखो, सबसे पहले मुमिंदी चोला, जयकोंडा, शिवा प्रदेशकरा, ये याद कर लीजिएगा, इनके टाइटल हैं ये। ठीक है, इन्होंने चेरा, पांड्या, मालदीव सब एरिया लूट लिया। शैलेंद्र एम्पायर से इन्होंने सब कुछ वो एरिया लूट लिया। चाइना के साथ व्यापार है, मंदिर बनवाया है, बृहदेश्वरा, राजराजेश्वरा, शिवा का टेम्पल तंजावर के अंदर, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। राजराजेश्वर विदेश्वरा यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा है 1987 के अंदर। फाइनेस्ट द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन मतलब जो साउथ में होता है। ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप कर लिया था, जिसको हम बोल के जाते हैं उल्कानंदा पिरुमल, द ग्रेटेस्ट टू मेजर द अर्थ। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इन्होंने कहा था हम लोग मेजर करेंगे। भाई नोट्स कैसे लग रहे हैं, सच्ची बताना, ऐसा नहीं लग रहा तुम इसके बाद पीसीएस की तैयारी करोगे, इसके बाद नहीं लगा पीसीएस की तैयारी तो अब इन्हीं नोट से होगी। आ गया। नेक्स्ट आता है राजेंद्र। यार मैंने ना वो वाले नोट्स तो नहीं बनाए जो एसएससी में एक लिखते हैं राजेंद्र चोला और 3 लाइन में लिखते हैं सन ऑफ राजेंद्र, ये जीता और ये जीता, थोड़ा सा इन डेप्थ नोट्स हैं। तो सन ऑफ राज राजा है, इन्होंने श्रीलंका को लूट लिया, हमने समझ में आ गया। महेंद्र फिफ्थ को पीटा था, हमने कहा कोई बात नहीं। बे ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या बोल दिया था, चोला लेक है, हमने कहा बिल्कुल सही है। इन्होंने 22 के अंदर एक्सपेडिशन की थी, कहाँ पे, कि महिपाला राजा को पीटेंगे, वेस्टर्न चोला के सबको पीटेंगे, और उसके बाद इन्होंने महिपाला को पीटने के बाद उस एरिया को क्या बोला, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये गंगाईकोंडा। ठीक है, उसके बाद 1025 के अंदर इन्होंने श्री विजय एम्पायर, विजय एम्पायर को मलाया वाला, सुमात्रा वाला, इसको पीटा है। ठीक है, शैलेंद्र कोडिल था चोला डायनेस्टी का, इनके अच्छे संबंधों को पीट गया था पहले। चोला डायनेस्टी की नेवी सबसे तगड़ी थी, चोला लेक बे ऑफ बंगाल को बोलते थे, और बाद में इनको इनके ज्ञान के लिए बोला गया भाई तुम पंडिता चोला हो और तुमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत इंकरेज किया, कह रहा ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट आता है राजा धीराज। राजा धीराज के बारे में अगर हम बात करते हैं, ग्रेट वॉरियर है। ठीक है, इनको ही जयम कोंडा के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने स्तंभ यहाँ पे यादगीर में स्टैब्लिश कर दिया, भाई ये रखा हमने। उसके बाद इन्होंने श्रीलंका कैपिटल उजाड़ दी और वहां पे बना दिया अनुराधापुरम, अपना एरिया है अपना। ठीक है, इन्हें ही विजय राजेंद्र चोला के नाम से हम लोग जानते हैं। हाथी पर पिटाई खाई इन्होंने, तो इनका नाम है येनाई मी थुंजा देवर, ये याद कर लीजिएगा,
क्योंकि हाथी के पीछे मरे थे ना, आशुतोष ने भाला फेंक के मारा था, यही वाला है। राजेंद्र थर्ड के बारे में बात आए, बैटल के अंदर क्राउन हो गए क्योंकि पापा बैटल में मारे गए थे। ठीक है, इन्होंने सोमेश्वर प्लांट के स्तंभ कोल्हापुर के अंदर भी। विरजिंद्रा का नाम जो आया, सोमेश्वर सेकंड को पीटा, वैदिक स्कूल ऑफ लर्निंग बना दिया। लास्ट का जो हमारा व्यक्ति था ये रहा, राजेंद्र थर्ड, बस इसी ने यहाँ पे सारा एम्पायर जीता, और पांड्या कॉन्कर चोला एम्पायर, लेकिन आखिरी राज्य जीता, इसके बाद एम्पायर जो है चल नहीं पाया। बस बहुत है इतना डिटेल, तो इतना डिटेल मोर देन इनफ है ये। और अभी थोड़ा रुको, इसको आर्किटेक्चर में लेंगे हम लोग, अभी आर्किटेक्चर में लेंगे। अलग अलग नाम, ये नोट्स वैसे मेरी पूरी मेहनत के नोट्स हैं, मतलब ये वाले नोट्स कुछ काफी खतरनाक है, तुम आरओ के लिए पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, नोट प्रिंट कैसे निकलो यार, इसके लिए ना तुम वेट कर लो थोड़ा, इसको मैं क्या करूंगा, इन सबको कंपाइल करता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, अब आगे थोड़ी छुट्टियां आ रही है ना, तो छुट्टियों में मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। चोला पलवा चोला क्या सब देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हमने ना एंशिएंट के अब तक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए। ठीक है, अब तो वो होता ना चुटर मुटर, वो बचे हुए। सर क्लास 10 क्लास का पीडीएफ दे दो रूट यार, ऐसे तो तुम मुझे कहोगे ना सर क्लास 10 का, तो मुझे याद भी नहीं है क्लास 10 में करवाया क्या था, तो मुझे देखना पड़ेगा उनको भी यार। एक बार ना तुम आशुतोष अभी अभी कर ले बात तुमसे, अपने पास फीचर तो है ही है, यही कर लेते हैं। रेज हैंड का फीचर चालू करो। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे देखनी पड़ेगी ना कि क्लास 10 में हुआ क्या। आशुतोष कहाँ हुई गवा, नजर ही नहीं आ रहे। आ गया लगता है फीचर आ गया। आशुतोष को किया जाए कॉल, मुझे आवाज हाँ आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ आशुतोष सुनो क्या हाल चाल है। सब मस्त है सर। बताइए। सर बातें करनी थी प्रिपरेशंस को मैनेज करने के लिए, कैसे लेके चले इनको सारे सब्जेक्ट में। जैसे मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मेरा पहले से कंप्लीट हो रखा है, उसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैथ में मेरा 3 टॉपिक अभी बचा हुआ है। जीएस तो पूरा ही मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्लास 10th के बाद कुछ नहीं पढ़ा, बस स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी सीजीएल के लिए देना है या कौन से एग्जाम के लिए देना है? हाँ सर, सीजीएल तो देनी है। ठीक है, तो अभी आपने कह रहे हो कि जीएस में, अच्छा सब बच्चे देख सकते हैं ना, सब बच्चे प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो पहली बात आशुतोष, सबको आवाज आ रही है आशुतोष की? हाँ आ रही, सबको आवाज आ रही है भाई, और ये तो मेरे को लग रहा है किसी को नहीं आ रही होगी। चलो, आशुतोष कह रहे हैं कि एक तो जीएस की प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट की है, मैथ्स में अर्थमेटिक वाला किया ना? अर्थमेटिक मैंने कर लिया, ज्योमेट्री कर लिया, और बस इतना ही कंप्लीट किया। इसमें मेरा मेंसुरेशन ट्रिगो और एक और टॉपिक क्या नाम है उसका, एक और टॉपिक है जो भूल रहा हूँ। जो 3 टॉपिक मेरा मैथ में बचा हुआ है, बाकी सब कंप्लीट मैंने अलजेब्रा। हाँ अलजेब्रा बच्चे एकदम पहचान रहे हैं, हाँ अलजेब्रा ठीक है। ओके, और इंग्लिश का क्या हाल है? इंग्लिश का मैंने सिर्फ ग्रामर किया, वो भी अमन सर से किया था, जो कि अब अनअकैडमी छोड़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, और रीजनिंग में तो आई थिंक कर लोगे थोड़ा बहुत। रीजनिंग पूरा कंप्लीट है, उसका प्रैक्टिस भी कंप्लीट है भाई सुमित सर। ठीक है, तो हमारे पास अब बचे हैं कि आपको एक तो इंग्लिश का सिर्फ ग्रामर किया है, प्रैक्टिस सेक्शन बचा हुआ है पूरा, प्रैक्टिस वो सब बचा हुआ है ना, ये वाला वोकैब वगैरह सब बताओ। ठीक है, और मैथ्स का भी अर्थमेटिक डन है, बाकी एडवांस का मेंसुरेशन ट्रिगो ज्योमेट्री, ये बचा, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा ट्रिगो। अर्थमेटिक ज्योमेट्री का मैं प्रैक्टिस अलग से कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हमें क्रिएट कर रहा है अर्थमेटिक। एडवांस में क्लियर है, एडवांस मेरा मैथमेटिक बैकग्राउंड है, 10th के बाद 12th भी मैथमेटिक्स से है और ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स से है। ठीक है, तो एक काम करो, आप रेमो सर को फॉलो करो। हाँ रेमो सर को फॉलो कर रहा हूँ, बस स्टार्ट मैंने कर दिया था उसी टाइम से। उनसे एक बार ना कोर्स पूरा कर लो, ठीक है, एक बार रेमो सर के साथ कोर्स पूरा कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा इंग्लिश का बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रानी मैम का रिकॉर्डेड है, उसको आप देख सकते हो। बाकी लाइव में आई थिंक पूजा मैम का क्लास चल रहा है, एक बार रिलेट करके देखो अगर आप रिलेट कर पाते हो। ये पूजा मैम आप ही लोगों के साथ थी क्या? हाँ। ओके, तो एक बार आप रिलेट करके देखो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो रानी मैम का जो बचा हुआ रिकॉर्डेड सेशन है वो आप देख लो। ठीक है, अब जीएस वाला आपने कहा कि कुछ नहीं पढ़ा, तो एक चीज एक काम करते हैं, एक पॉलिटी और ना ज्योग्राफी का हमारा सेशन हो चुका है,
जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने साथ में स्टार्ट किया था पॉलिटी, बट दोनों को मैं एक साथ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से इधर क्लास कर रहा हूँ तो इसका रिवीजन, फिर उसका क्लास, फिर उसका रिवीजन, और ये दोनों एक साथ हो नहीं पा रहा है। एक काम करिए, जब आपका कोई ऐसे बैकलॉग बचता है ना, उसको डेली बेसिस पे मत ही करो। क्या उसको करें? उसको मतलब जो आपका बच गया ना पोर्शन, जैसे पॉलिटी जियो हमारा बैकएंड में चल रहा है, मतलब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो हाँ। उसको आप सिर्फ सैटरडे और संडे में देखो। सैटरडे और ओके। संडे में कोशिश करो कि आप 2 से 3 क्लासेस करो, ठीक है, सिर्फ सैटरडे संडे में, क्योंकि मैथ्स एक मेरे पास, सब्जेक्ट का। हाँ एक सब्जेक्ट, मान लो आपको पॉलिटी शुरू की है तो सिर्फ सैटरडे संडे में उसकी 2 से 3 क्लास करो। वैसे अगर 2x पे भी हम देखते हैं तो 2x पे देखा मत करो। मैं बहुत बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब आप वीडियोस देखते हो तो 2x पे सर मैं मत जाओ। कभी सर कभी भी 2x स्पीड पे नहीं देखता हूँ हाँ, आराम से देखो उसको, थोड़ा सा तसल्ली से, चाहे 2 वीडियो देखो, सिर्फ उनको उसी के साथ करो। और जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं वो बैच को कंप्लीट उसके साथ साथ करो। और नहीं, ये सब बच्चों को एडवाइस करता हूँ मैं, जब भी आप कोई टॉपिक मेरे साथ खत्म करते हो, जब भी टॉपिक खत्म करते हो, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारा मॉडर्न खत्म है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। एंशिएंट हमारा 2-4 दिन में खत्म होगा, प्रीवियस ईयर, और एक दिन में तो प्रीवियस ईयर होगा भी नहीं। इसको आप क्या नहीं करो, नहीं लाइन अप करके छोड़ दो कि रोज रात को सोने से पहले मुझे 50 या 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने हैं। ऐसे करके करो, तो हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजों में इसमें करो तो काम हो सर जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए जैसे आपने कहा था कि प्रीवियस ईयर लगाइए, बट कहाँ से मैं प्रीवियस ईयर लाऊं ये पता नहीं चल पा रहा। पिनैकल बुक उठाओ, किरण वाली बुक उठा लो, राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर को बहुत सारी बुक्स हैं, कोई एक उठा लो और उनको पढ़ना शुरू करो। और ना ये चीज आप लोग कर सकते हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसके बैकग्राउंड में या नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, उसको एक बार आप देख लिया करो। कई बार उसमें जैसे क्वेश्चन बना होगा कि जहांगीर ने ये किया या कौन अंग्रेज के समय में आया, तो वो नीचे ना जहांगीर का समय लिखा होगा, इस समय के दौरान जहांगीर ने अपना राज किया था, तो वो समय भी आपको याद कर लो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों करो, ज्यादा भी मत करो, ज्यादा भी मत करो, थोड़ा थोड़ा करके करो तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, और एक दिन में ना हम जीएस को तैयार, मतलब बहुत जल्दी सोचते हैं कि हम 1 महीना 2 महीने में तैयार, और एक एक महीने में इसका एक एक मॉड्यूल होता है। और हो सकता है जब मैं मॉक देने जा रहा हूँ उस मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन है और दोनों दोनों फंस जाए, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, धीरे 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 ग्रो करेगा। अगर आप सीजीएल के लिए जा रहे हो तो आपके पास आराम से अच्छा खासा टाइम है, उसको अच्छे से करो। पॉलिटी और जियो को, अब जो छुट्टियां आएंगी ना दिवाली की, तो उसमें पॉलिटी को कोशिश करो कि 5-6 क्लास निपटा दो। ठीक है, ओके। तो लाइव क्लासेस जब मैं नहीं लेता हूँ तब कर लिया करो। 17 के बाद 2-4 दिन की छुट्टी है तुम्हारी, उसमें पॉलिटी करो, ऐसे बात। और सर ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए? देखो मैथ्स का तो बहुत स्टैंडर्ड सा अप्रोच है कि तुम्हें पहले बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं मैथ्स वो के। तो क्लियर हाँ, तो बस वो क्लियर है ना, उसके बाद तुम प्रैक्टिस में कितना जल्दी कर सकते हो वो तुम्हारा प्रैक्टिस के ऊपर बात है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस तुम कर रहे हो। ठीक है, उसके ऊपर आएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा। और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम जैसे तो तो सर प्रैक्टिस। देखो, हाँ, टाइम तो लगता प्रैक्टिस है। इम्प्रूव टाइम, वो इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे आएगा सर, मतलब हाँ। ऐसा मत सोचो कि बहुत जल्दी आएगा, धीरे धीरे आएगा, पर जब एक बार आने लगेगा तो फिर स्पीड पकड़ लेगा, फिर अच्छा खासा टाइम आएगा कि भाई बहुत जल्दी और जल्दी रिकवरी हो रही है। एकदम से हम सोचते हैं ना, जैसे आप जिम जाते हो, ये सारे लोग एकदम, लड़के लोग एकदम जिम जाने का बहुत मन करता है कि जाएंगे प्रोटीन शेक पिएंगे, 4 दिन में एकदम शीशे में देखने लगते हैं कि अरे यार मेरे तो मसल बहुत तगड़े बन गए, लेकिन वो बनते नहीं, हमें हल्के हल्के लगते हैं। मसल बनते 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 कई महीने लग जाते हैं, फिर एक बार जब बनने जी, लगते हैं फिर प्रॉपर शेप बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है। ठीक मैं है, तो तो जिम भी जाता था सर, लेकिन मैं सब छोड़ दिया। जिम जाओ, जिम जाओ, अभी समय है। सर टाइम ही नहीं मिल पाता उसके लिए, ये बहुत मेंटल। देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं, मैंने ना ये बात कहीं पढ़ी थी, बाकी सब लोग भी सुन लो, कि हम जब कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो सब लोगों के पास 24 घंटे हैं। लोग चांद पे भी जा रहे हैं, मंगल पे भी जा रहे हैं। हम एसएससी के एग्जाम से इतना घबरा रहे हैं कि हम जिम नहीं जा पा रहे उन 24 घंटे के अंदर। लोग यूपीएससी निकाल के लोग एथलीट बने घूम रहे हैं, समझ रहे हो, कि मतलब यूपीएससी की तैयारी करने करने के साथ साथ जिम भी गए हैं, बॉडी भी बनाए, तो ऐसा ये वाली चीजें, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप फ्लाइंग बीच को देख लो, आईआईटी जा रहे हैं, एकदम बॉडी बना घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो मतलब ये टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। मतलब टाइम हमारे पास है, मैनेज करना बहुत बड़ी हाँ बात हाँ, बस मैनेज करना है अपने को। ठीक है, है। उसके लिए और आपको थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वही टू डू इंग्लिश लिस्ट पे काम करो, घूम फिर के वही इंग्लिश टू के डू लिए। लिस्ट। इंग्लिश के लिए यार रानी मैम का एक बार आप करके देखो, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ, देखो रानी मैम को वाला क्लास देखो आप जो है। हाँ सर मैं उनको जानता हूँ, बेहतर बेहतर बहुत बेहतर जानता हूँ। हाँ, तो रानी मैम का क्लास लेकिन करो। जैसे अप्रोच में ये चीज जानना था कि स्टार्टिंग मैंने ग्रामर करके उनको मैं होल्ड पे डाल दिया था, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय ले रहा था हमसे। और कोई बात जीएस तो मैंने पूरा जीएस तो पूरा ना, मैंने उठा कर। पूरे दिन में ना थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया करो। जैसे 3 दिन तुम कर रहे हो तो मैथ रीजनिंग को दे रहे हो, या मैथ इंग्लिश को दे रहे हो, या मैथ जीएस को दे रहे हो, तो सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करते रहा करो। मतलब दिन में आधा 1 घंटा दे दो इंग्लिश को भी, इंग्लिश को या जो सब्जेक्ट को कम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा टाइम दे दो, तो उससे आसान हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट प्राइमरी रखो कि मुझे पूरे दिन में इनको करना है, और जब लगे कि यार इनको करके थोड़ा थक गया हूँ तो 1 घंटा आधा घंटा एक सब्जेक्ट को दे दो। ओके ठीक है, ओके। अशोक कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में 100-200 रील देख जा रहा हूँ, आपको बोला। देखो बहुत सारे लोग, मैं सही बता रहा हूँ, कि मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट को ना वीडियो से देखते हैं,
लेकिन हर बच्चे का अपना टाइम मैनेजमेंट खुद से होता है, क्योंकि हर एक का नहीं, शेड्यूल अलग है। वीडियोस वगैरह मैं यूट्यूब से देखता हूँ, टाइम मैनेजमेंट, ये मतलब हर चीज हर लोगों के लिए फिट बैठ नहीं सकता है हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर 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 आदमी का अपना एक हिसाब होता है, दिन में क्या करना है, कैसे करना है, परिवार में क्या चीजें, सेटअप है, वो हाँ सब आपको देख चीजें के क्या करना है। है, चीजें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपस में देखने, फैमिली क्या बैकग्राउंड क्या, ये सब चीजें सबको देखना पड़ता है, तभी तो मैनेज कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आशुतोष, आपका ट्रैक एकदम सही है, मुझे बात करने पे लगा कि काफी सिंसियर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी ट्रैक को फॉलो करो और धीरे धीरे चेंज होंगी। मैं से हफ्ता 10 दिन में फिर से बात कर लेना कि कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक ओके है, सर, ओके ठीक है आशुतोष जी, सर, ठीक है जी, थैंक यू बाय सर। बाय। तो मुझे लग रहा है ये हर बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो शादी का प्रेशर, एलन की तो शादी करवाओ, ये निपटाओ भाई, तो तुम अपना खेल निपटा लो, एक बार शादी वादी करवा लो, निपटा लो, एक बड़ी समस्या तुम्हें घेरे हुई है। ठीक है सर, मेरा इंग्लिश जी के रीजनिंग हो जा रहा है, मैथ्स में अटकी हुई है गाड़ी। ठीक है, तो उस गाड़ी को थोड़ा रिपेयर करवाओ, जो टॉपिक अटक रहा है उसको कर लो। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो ये तो वही वाली बात, जिसको प्रॉब्लम एसएससी में दिक्कत है, शादी कर ले भाई, मैथ्स में प्रॉब्लम शादी कर ले, जीएस में प्रॉब्लम शादी कर ले, मतलब हर एक का एकदम सॉल्यूशन शादी निकाल दिया। जब शादी कर लोगे ना, फिर चिल्लाओगे भैया ये क्या कर लिया मैंने, मैं एसएससी तैयारी बहुत बेहतरीन करता, ये नहीं करना था। तो लाल बटन नहीं दबाना है, पहले तैयारी करनी है। ठीक है, पहले तैयारी करनी है, फिर शादी करने के बाद कहोगे नहीं मैं जीएस से प्यार करता हूँ, मैं मैथ से प्यार करता हूँ, बीवी से प्यार नहीं करता, पति से प्यार नहीं करता, फिर चेंज हो जाएगा सिनेरियो। तो अभी करो। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो देख लो, 24 घंटे में से निकाल लो 1 घंटा, 1 घंटा देख लो। ठीक है, लड़कियों की तो पहले हो जाती है, बाद में कुछ करना है तो करो। यार मुझे लग रहा है वो सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। ठीक है, अब वो सिनेरियो बदल गया है। आजकल लड़कियां भी ना इक्वली, मतलब अपने आप को पहले जॉब ये सब करने के बाद जो है जस्टिस फॉर मीनाक्षी शुरू हो चुका है हैशटैग, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा करो करो। हाँ हाँ, नहीं होती तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगे पूरी संसार में है, लेकिन ऐसा है। 1 घंटा टाइम मैनेजमेंट वीडियो देखो, टाइम वेस्ट करो, ये एकदम। मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा एक, तुम देखोगे कि हार्ड काम करने वालों की जिंदगी बहुत हार्ड है। ठीक है, तो वो वाले वीडियो देखना टाइम मैनेजमेंट की 1 घंटे की वीडियो मत देखना, 10 मिनट की वीडियो देखना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम लोग कल, और कल हम एक तो इन्वेजन करवा देंगे, इस्लाम वालों का राइज करवा देंगे। आज मैं बहुत हंस रहा हूँ, ये कहावत सुनी है, ज्यादा हंसने वाले ज्यादा हंसने का नहीं। ठीक है सर, टीचर लोग होने पर बहुत वीडियो, टेंशन नहीं, टेंशन, कैलेंडर आने पर बहुत वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लोग इसी का इंतजार करते हैं। अशोक तुम देखो, नॉर्मल दिन में बैठे बैठे हम वीडियो बनाए, एसएससी का पेपर आएगा अगले साल, इस तरफ कैलेंडर आया नहीं, लोग कहेंगे अरे फर्जी मास्टर है। जैसे ही कैलेंडर बच्चा कैलेंडर आ गया, हर बच्चे ने एक टीचर को देख लिया होगा, उसके बाद 50 टीचर को सबको देखा, तो सबके व्यूज आएंगे, सबके व्यूज आएंगे। कैलेंडर आ गया, वाओ दिवाली से पहले पटाखा, क्या बात है, एसएससी ने दिया झटका, इसी झटके में हम लटका, तो वो सारी वीडियोस एकदम लाइनअप होके आ जाएंगी। हम लोग देख ही रहे हैं, तो आपने ही बनाई, वो मैं पटाखा फोड़ नहीं पाया ना मैं इस तरह के पटाखे जनरली नहीं फोड़ता हूँ। ठीक है, थोड़ी यूजुअल वीडियो रहती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपसे फोड़ा करूँ मैं पटाखा, व्यूज उन्हीं पे, तुम लोग वही देखते वीडियो, तो सच बताओ। ठीक है, अगर वीडियो का टाइटल ऐसे लिखेंगे एसएससी क्रैक करने वाले तोड़ सकते हैं कैंसर के सारे तरीकों को, मतलब कुछ भी लिख दोगे तो लोग देखेंगे। ठीक है, आपके लिए हम फोड़ेंगे सिलेक्शन। यार ये सच है, मैं ना मतलब इस चीज से ज्यादा खुश होता हूँ कि लोग अगर सिलेक्शन ले तो ज्यादा खुशी वाली बात है, लेकिन अगर यूट्यूब पर बने रहना है, यूट्यूब पर बने रहना है और लोगों तक पहुंचना है, तो इस तरह की वीडियो बनानी पड़ेगी। ये बात तो तुम जानते हो। अगर मैं वाईटी पर जाऊंगा और सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर 1 लाख बच्चे हैं ना, तो 1000 बच्चे ही देखेंगे अगर मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं तो। लेकिन अगर जब तक मैं ये पटाखे बम फुलझड़िया नहीं लाऊंगा, तो वीडियो देखेंगे नहीं लोग, कहेंगे मास्टर तो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ने थोड़ी आया था। तो पढ़ाई के अलावा काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि मैं तुम्हें दिखाऊं ना, मेरा फोन टीम में से भर भर के मैसेज करती है, सर आप ये वाली वीडियो क्यों नहीं बना रहे। ग्रुप में जाते हैं, जैसे हमारे ग्रुप एजुकेटर ग्रुप, उसमें भर भर के मैसेज आते हैं, आप ये वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप ये वाली वीडियो तो बना दो, कम से कम एक तो बना दो। तो मतलब इतने सारे मैसेज आते, मैं कहता हूँ यार मैं ये वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक शॉर्ट तो भेज दो, ये शॉर्ट नहीं भेजूंगा। तो अब मुझे लगता है कि वो करना पड़ेगा, टीम का दबाव बहुत ज्यादा है। 15 दिन में चीजें क्लियर, और नीचे लिखेंगे 50,000 गालियां। ठीक है, तो ऐसा वाला गाली खाने का मेरा मन ज्यादा करता नहीं है, बट मुझे लगता है कि पब्लिसिटी पब्लिसिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव नाम की कोई चीज होती नहीं, ऐसा हमको करना है। चलो अब मैंने नई वीडियो बनाने का सोच लिया, तो आज मैं नई वीडियो बनाऊंगा, अभी अभी बैठूंगा नई वीडियो बनाऊंगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। दबा के लाइक ठोको यार, ये ना मेरा तरीका समझिए, दबा के लाइक ठोकने मतलब क्या है।
चलो 10 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाएंगे, 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें हो सकेगा छोटे छोटे टॉपिक को कवर करूंगा। ऐसा कर ले, 10 मिनट्स एक टॉपिक खत्म। ये वाला वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसको हम करेंगे। पढ़ाई में ध्यान दो। चलो बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।